वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन के साथ एक नई रेसिपी के साथ मैं आफ्ताब शाह आपकी खिदमत में। जनाब, आज मैं बनाने लगा हूँ बीफ कौरमा। किसी गैदरिंग के लिए मुझे तकरीबन 7 किलो बीफ का जब वो कौरमा बनाना पड़ा तो मैंने कहा चले ये बड़ी काम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये गोश्त जहाँ आपके सामने थोड़ा पड़ा हुआ है टेबल पे, मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि 7 किलो पूरा रख सकता। बहरहाल रेसिपी सारी 7 किलो की है जी। उसके लिए सबसे पहले ये मैंने 2 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज, उनको मैंने थोड़ा सा बॉईल करके उसके बाद अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। प्याज इसलिए कम डाल रहा हूँ कि ज़्यादा प्याज डालने से कौरमे में मिठास आ जाती है, जिसका फिर खाने का मज़ा नहीं आता। साथ जनाब ये तकरीबन 700 ml में ऑयल इस्तेमाल करूँगा। उसके साथ ये 3 से 4 तेज़ पत्ते, 3 बादियान के फूल, 4 सब्ज़ इलायचियाँ और तकरीबन 8 से 10 दाने लौंग के। उसके साथ 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का। सुरख मिर्च कम डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो उसमें 1 या 2 चम्मच मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। साथ मैंने 2 खाने की चम्मच जो है वो नमक रखा है। नमक भी हस्बे ज़ायका होगा, उसकी कमी और बेशी बाद में पूरी की जा सकती है। साथ इधर आ जाएँ तो धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है। उसके बाद साथ अजवाइन है, 1 टीस्पून है। अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी कि फिर उसका जायका तेज़ हो जाएगा। साथ ज़ीरा पाउडर है 1 खाने का चम्मच और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये 2 खाने के चम्मच है। तो चलिए जी जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी ऑयल मैंने डाल दिया, ऑयल हो गया गरम और जी आ गया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। तो रेसिपी आपको ये जो देगी कौरमा होता है ना, ये उसकी रेसिपी दे रहा हूँ। तो वो लोग जो ज़्यादा खाना पकाने से घबराते हैं, उनमें मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, कुछ मेरी तरह के लोग पकाने वाले, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत आसान है पकाना। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आप हिम्मत कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन पक जाएगा। हर चीज़ आपको बड़ी तसल्ली से और बड़ी बारीकी से समझाऊंगा। दुनिया में कोई भी मुश्किल काम नहीं है और खाना पकाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हम लोग सिर्फ घबरा जाते हैं कि ये अगर ख़राब पका तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, ख़राब बिल्कुल नहीं पकेगा। बस थोड़ी सी जो मसालों की कम्बिनेशन है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। लें जी, ये लाइट सा ब्राउन हो गया। अब इसमें जो मैंने प्याज और टमाटर जो है ना पेस्ट बनाया है वो डालना। इस प्याज और टमाटर में जो पेस्ट में जो पानी है उस पानी को मैंने खुश्क करना है जी। खुश्क करके उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले डालने हैं। और साथ आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा कि जिससे आपके बीफ का जायका एकदम से उठ जाएगा और वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं पहले ख़ुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, करके जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जो ट्रिक आपको देने लगा हूँ ये भी मैंने ख़ुद से एक्सपेरिमेंट किया है और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़बरदस्त मिला है। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। टमाटर ने मसाला छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया और नीचे लगना शुरू हो गया। इसका मतलब ये कि तैयार है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले, जो मैंने सारी क्वांटिटी आपको बताई थी, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी, वो सब मैंने इसमें डाल दिया। और जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा जो कि आपके बीफ के जायके को उठा देगी, नुमाया कर देगी बहुत ज़्यादा, तो वो है जी ये 2 अदद चिकन क्यूब्स। हैरान हो रहे हैं ना आप चिकन क्यूब्स देख के? मैं भी हैरान हुआ था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो यकीन माने कि वाकई लाजवाब खाना बना था। अब जी 4 से 5 मिनट तक मैं इस मसाले को
ज़रा थोड़ा सा भून लूँ ताकि मेरी मिर्चें जो हैं वो पक जाए। तो फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको। जी मसाला मेरा हो गया तैयार और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त। ठीक है जी। और अब इस गोश्त को जी इस मसाले के साथ मैं बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगा और जिस वक्त इसमें से पानी खुश्क होगा, गोश्त बेहतरीन तरीके से भून जाएगा, तो फिर आगे चल के आपको बताऊंगा कि फिर मैंने क्या करना है। तो जो मैंने इसमें चिकन क्यूब डाले हैं वो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये चिकन क्यूब मैंने बीफ कौरमे में भी डाले हैं। यकीन करें उस कौरमे का जायका उठा दिया इन्होंने। उसके बाद मैंने ये बीफ निहारी बनाई, उसमें भी डाले, उसका भी बहुत मज़ा आया। बीफ हलीम बनाई, उसमें भी डाली, उसका भी बहुत मज़ा आया। तो ये इस तरह की टिप्स जो है ना, ये नॉर्मली होटलों वाले नहीं बताते। तो बस मेरे आज ये लग गई थी आज से 4-5 साल पहले। उस बंदे की मेहरबानी कि उसने मुझे बता दिया था कि उसका जो बीफ कौरमा है वो इतना जायके वाला क्यों है, इतना मज़ेदार क्यों है। तो जब भी मैंने डाली हैं, जब भी मैंने बनाया है, तो यकीन माने कि खाने का बेहद मज़ा। चलें जी, इस गोश्त को मैं ज़रा अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छी तरह भुन चुका है जी और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 4 लीटर के करीब पानी। ठीक है जी। इस पानी में ये गोश्त अच्छी तरह से गल भी जाएगा और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए होगी वो भी बन जाएगी। रेसिपी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी है। जब कभी भी आपको ज़्यादा खाना बनाना पड़े तो बेफिक्र होकर मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और जनाब मज़े से अपना खाना बनाइएगा और फिर ढेरों ढेर तारीफ़ें समेटिएगा, शाबाशी लीजिएगा। इसको अब मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे छोड़ दूंगा। ठीक है जी, आधे घंटे के लिए दरमियानी आंच पे। उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा। जिस चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई, डेफिनेटली नमक कम होगा, क्योंकि मैंने नमक कम डाला था। और ये चीज़ मैं पहले भी बार बार रिपीट करता रहा हूँ कि नमक की कमी जो है उसको हम दूर कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर नमक तेज़ हो जाए तो उसको फिर बराबर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब ये पक के तैयार होगा उस वक़्त मैं इसमें नमक चेक करूँगा और अपने जायके के हिसाब से जो मुझे रिक्वायर्ड होगा वो मैं डाल लूँगा। आप लोगों ने नमक अपने हिसाब से रखना है, बाकी इंशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट होगी। तो जी आधे घंटे बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि मेरा गोश्त किस कंडीशन में पहुंचता है। बीफ मेरा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार। और थोड़ी सी नमक की कमी है तो मैं 1 बड़ा जो खाने का चम्मच है वो नमक ऐड कर रहा हूँ इसमें। लेकिन फिर बताऊंगा कि आप लोगों ने नमक अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखना है, मेरी मर्ज़ी पे नहीं चलना, क्योंकि नमक जो है ना वो हर बंदे का अपना एक जायका होता है। साथ में जी इसमें डालने लगा हूँ सब्ज़ मिर्च और अदरक, और इसको मैं ढक के रख दूँगा 5-10 मिनट के लिए, ताकि सब्ज़ मिर्च और अदरक जो है ये उसमें रच बस जाए। बहुत ही मज़ेदार किस्म का कौरमा तैयार हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, जब कहीं भी गैदरिंग हो तो एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगा आपसे अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।